Hello everyone, welcome back to our daily current affairs session. So in today's session, we will discuss the current affairs dated 21st of June and 22nd of June, like Global Wind Energy Council India appoints new chairman, and Cabinet green signals Greenfield major port at Vadhavan, Maharashtra. So without wasting any time, let's start the session. सो फर्स्ट वन है हमारा, कर्नाटका गवर्नर इनोग्रेट्स नेशनल योगा ओलंपिक 2024 इन मैसूर। कर्नाटका गवर्नर ने इनोग्रेट किया है नेशनल योगा ओलंपिक 2024 कहाँ, मैसूर में। सो कर्नाटका गवर्नर का नाम क्या है, गवर्नर थावरचंद गहलोत ऑफ कर्नाटका इनोग्रेटेड द नेशनल योगा ओलंपिक 2024 इन मैसूर, एम्फसाइजिंग योगा इंटीग्रल रोल इन इंडियन कल्चर एंड इट्स ग्लोबल सिग्निफिकेंस। सो कर्नाटका के गवर्नर का नाम भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, थावरचंद गहलोत, ठीक है। नेशनल योगा 2024 योगा ओलंपियाड कहाँ इनोग्रेट किया है, मैसूर में, ठीक है। थीम क्या है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इसी के साथ इंटरनेशनल योगा डे भी अपने ध्यान रखना है, दैट इज़ 21 जून को, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें अपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ रहा है कृषि साखी प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट्स टू 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एट कृषि साखीज इन वाराणसी। These initiative aims to enhance the skills of rural women in agriculture, recognizing their vital role in this sector. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ओवर 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सर्टिफिकेट अवार्ड करे हैं। एंड ये इनिशिएटिव क्या करता है, ये इनिशिएटिव एम करता है टू एनहांस द स्किल्स ऑफ रूरल वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड रिकॉग्नाइज करता है उनके वाइटल रोल को इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों KSCP क्या है, द कृषि साखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ एम्बिशियस लखपति दीदी। लखपति दीदी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट ईयर 2023 में, ठीक है, विच एम्स टू क्रिएट 3 करोड़ 30 मिलियन लखपति दीदीज। कृषि साखी इज वन डायमेंशन ऑफ दिस लार्जर इनिशिएटिव। अगर ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि साखी, ठीक है, किसके अंडर है, किसका मतलब एक पार्ट है, दैट इज लखपति दीदी का। ये प्रोग्राम आया था 2023 में, ठीक है, लास्ट ईयर। एंड ये क्या है प्रोग्राम, अंडर दिस स्कीम वीमेन विल बी प्रोवाइडेड स्किल ट्रेनिंग सो दैट दे कैन अर्न ओवर 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। इस स्कीम के अंडर वीमेन को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सो दे कैन अर्न रुपीज़ 1 लाख पर ईयर। सो एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, पहले लखपति दीदी का जो टारगेट था ये 2 करोड़ पर था, जैसे हमने लिखा ना 2 क्रिएट 3 करोड़ लखपति दीदीज, पहले ये 2 करोड़ था, ठीक है। बट अभी बजट 2024 में निर्मला सीतारमन ने इसका टारगेट बढ़ाकर कर दिया 3 करोड़, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो KSCP कृषि साखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, ये एम्बिशियस है, पार्ट है लखपति दीदी प्रोग्राम का। लखपति दीदी प्रोग्राम क्या है, वीमेन को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सो दे कैन अर्न रुपीज़ 1 लाख पर ईयर, ठीक है। पहले थे 2 करोड़ लखपति दीदी को क्रिएट करना है, अभी करना है 3 करोड़, ठीक है। टारगेट बढ़ा दिया है इस बार के बजट में, 2024 के बजट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज एन एनुअल ग्लोबल सेलिब्रेशन हेल्ड इन जून टू प्रमोट म्यूजिक एंड इट्स यूनिवर्सल लैंग्वेज। On this specially musicians from around the world perform in public spaces, sharing their talents and passion for music. So ये कब मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड ऑन जून 21 एवरी ईयर इन 2024, इट फॉल्स ऑन फ्राइडे, ठीक है। जैसे हमारा इंटरनेशनल योगा डे होता है जून 21 को, जैसे हमने पीछे देखा, ऐसे जून 21 को होता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। ये अपने ध्यान रखना है, दोनों डे मनाए जाते हैं जून 21 को। नेक्स्ट आ रहा है NHAI साइंस MOU विद IIT दिल्ली टू एनहांस रोड सेफ्टी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन किया MOU विद IIT दिल्ली टू एनहांस रोड सेफ्टी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन अ बिड टू एनहांस रोड सेफ्टी, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज NHAI हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली, अ टेक्निकल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सो NHAI क्या एस्टैब्लिश कब की गई थी, 1988 में, ठीक है। पेरेंट एजेंसी कौन सी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। मेन बस आपने इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है, दैट इज़ IIT दिल्ली। आपको क्वेश्चन मत कन्फ्यूज़ कर सकता है, इट इज़ नॉट IIT दिल्ली, IIT दिल्ली नहीं है, दिस इज़ IIT दिल्ली, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NHAI ने रिसेंटली किसके साथ साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस रोड सेफ्टी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, दैट इज IIT दिल्ली। एंड ये भी याद रखना है कौन सी टेक्नोलॉजी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट आ रहा है कैबिनेट अप्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। कैबिनेट ने अप्रूव किया डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ, दैट इज वाराणसी। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी विद एन आउटले ऑफ 2870 करोड़। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रपोजल को, किसके प्रपोजल को, दैट इज़ एएआई एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे, वाराणसी पे, विद द टोटल आउटले ऑफ 2870 करोड़। द वाराणसी एयरपोर्ट विल बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन एयरपोर्ट टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबली। जो वाराणसी एयरपोर्ट बनेगा वो डेवलप होगा एज अ ग्रीन एयरपोर्ट टू इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। दिस विल बी अचीव्ड थ्रू एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, solar energy utilization, incorporation of natural daylighting and other sustainable measures. सो इन सब फैक्टर्स की हेल्प से वाराणसी एयरपोर्ट को एज अ डेवलप किया जाएगा ग्रीन एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्टर सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी अपने ध्यान रखना है, ठीक है। एआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। According to the Global Energy Transition Index released by the World Economic Forum on 19 June 2024, India has been ranked 63rd out of 120 countries, improving 3 ranks from the last year 67th position. So Global Energy Transition Index कौन रिलीज करता है, सबसे पहला ये क्वेश्चन यही बन जाता है आपका, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इंडिया की रैंक इस बार क्या है, 63rd आउट ऑफ 120। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक क्या थी, 67, ठीक है। इस इंडिया ने इस साल इंप्रूव किया है बाय द 3 प्लेसेस। So Sweden has again topped the index, reflecting the continued leadership in energy transition. Sweden ने टॉप किया, ये देखो फर्स्ट रैंक स्वीडन, फॉलोड बाय डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस, ठीक है। सो इस न्यूज़ में आपने 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया की रैंक 63rd एंड इस बार इंप्रूव की है, लास्ट ईयर थी 67th आउट ऑफ 120, ठीक है। स्वीडन ने अगेन टॉप किया है। टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट ग्रीन सिग्नल ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट एट वाधवान महाराष्ट्र। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेजर पोर्ट, कहाँ पे, वाधवान महाराष्ट्र में। सो देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेजर पोर्ट एट वाधवान इन दहानू तालुका ऑफ पालघाट डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। दिस प्रोजेक्ट अलाइंड विद द पीएम गति शक्ति प्रोग्राम एम्स टू बूस्ट इंडिया फॉरेन ट्रेड कैपेबिलिटीज एंड लोकल इकोनॉमी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया गया है मेजर पोर्ट एंड एयरपोर्ट कहाँ है, वाधवान महाराष्ट्र में। एंड ये प्रोजेक्ट अलाइन करता है विद द पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, जो इंश्योर करता है टू बूस्ट इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैपेबिलिटीज एंड लोकल इकोनॉमी। सो द प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड वीपीपीएल एंड स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी फाउंड बाय द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जेएनपीए एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड with a shareholding 74% 26% respectively. Vadhavan port on completion will be the one of the top 10 ports of the world. वाधवान पोर्ट के कंप्लीट होने के बाद ही वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। सो इसी के साथ मैंने आपको पहले एक सब बात बता दूं, 30 मई को हमारा एक डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आई थी, ठीक है। उसमें हमने जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, कौन कौन से पोर्ट हैं, कौन कौन सा लार्जेस्ट पोर्ट है, कौन कौन सा, उनकी हर एक कैटेगरी के अंडर, ठीक है। सो आप जरूर जाकर देखें। सो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ टोटल हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं। उस वीडियो में हमने बताया था ये 13th प्रपोज्ड है, ठीक है। सो इसी के साथ ही इन्होंने अभी अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो टोटल अभी तक 12 कौन से हैं, कांडला, मुंबई, नावाशेवा, देन मोर्मुगांव, देन मैंगलोर, देन कोचिन, देन टूटिकोर, देन चेन्नई, एनोर, विशाखापट्टनम, पैरादीप एंड हल्दिया, कोलकाता, ठीक है। ये हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने देखा था 30 मई में कि वाधवान प्रपोज्ड है एंड जब ये बन जाएगा ये 30th मेजर पोर्ट बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है। 12 ये 30th प्रपोज्ड वाधवान महाराष्ट्र में, ठीक है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फैसिलिटी फॉर आर्म्ड फोर्सेज। आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक फैसिलिटी इनके लिए, फॉर आर्म्ड फोर्सेज के लिए। द इंडियन आर्मी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ the state-of-the-art skin bank facility of the Army Hospital, Research and Referral. The facility offers the latest modern treatment for severe burn injuries received by the armed forces personnel and their family. ये फैसिलिटी ऑफर करेगी लेटेस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट किसके लिए, स्वेयर बर्न इंजरीज रिसीव्ड बाय आर्म फोर्सेज पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। की फीचर्स क्या होगा स्किन बैंक का, सेंट्रलाइज हब होगा फॉर द कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्किन ग्राफ्ट। स्टाफ इंक्लूड्स प्लास्टिक सर्जन्स, टिश्यू इंजीनियर्स एंड स्पेशलिस्ट टेक्नीशियंस। द फैसिलिटी हैज टू रिगरस स्टैंडर्ड्स एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड द एफिकेसी ऑफ स्किन ग्राफ्ट। इस डिटेल में अगर आपको एक मेजर क्वेश्चन बन सकता है तो मेरे हिसाब से ये बन सकता है कि पूरी डिटेल बता कर के फर्स्ट स्किन बैंक फैसिलिटी खोला इनके लिए, सो किन के द्वारा हुआ, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा, नेवी के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा ज़्यादा। सो आपने ये ध्यान रखना है
किनके द्वारा किया गया है, दैट इज़ इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। कहाँ में, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली। सो नेक्स्ट हमारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। Recently, the ninth edition of the Sustainable Development Report released by the UN Sustainable Development Solutions Network has highlighted that the world is significantly behind schedule in achieving the Sustainable Development Goals set by the United Nations in 2015। रिसेंटली नाइन्थ एडिशन रिलीज़ किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का, किनके द्वारा, UNSDSN के द्वारा, जो हाईलाइट करता है कि जो वर्ल्ड है वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी पीछे चल रहा है जो शेड्यूल है इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द यूनाइटेड नेशंस 2015। जैसे आपको सबको पता है 2015 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 17 SDGs सेट किए गए थे कुछ टारगेट के साथ, जिनका टारगेट मीट करना है 2030 तक, ठीक है। एंड जो इस बार की रिपोर्ट है नाइन्थ एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये हाईलाइट करते हैं कि वर्ल्ड काफ़ी पीछे चल रहा है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट ग्लोबली ऑन एन एवरेज ओनली 60% ऑफ द SDGs टारगेट्स आर ऑन ट्रैक टू अचीव बाय 2030 वाइल रिमेनिंग 84% ऑफ द SDGs टारगेट शोड अ रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेस। इन्होंने बताया कि जो 16% ऑफ SDGs हैं सिर्फ वही ऑन ट्रैक हैं, बाकी 84% है वो रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेस है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू 2024 SDG इंडेक्स, इंडिया सिक्योर्ड 1099 विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 64। इंडिया की रैंक कितनी है, 109 रैंक आई है विद द ओवरऑल 64 स्कोर। सो टॉप की है फिनलैंड ने, स्वीडन ने, डेनमार्क ने। मीन्स इनकी अचीवमेंट काफ़ी अच्छी है टुवर्ड्स द SDG गोल्स। सो इसके साथ ही हमारे SDG गोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन्थ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ रिड्यूस इनक्वालिटीज़, 11th सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़, 12th है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13th क्लाइमेट एक्शन, 14th लाइफ बिलो वाटर, 15th लाइफ ऑन लैंड, 16th पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17th पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमारी एक प्रॉपर फुल फ्लैज वीडियो भी आई हुई है, ठीक है। उसमें विद मेमोरी हिंट्स आपको प्रॉपर याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं याद हो रहे 17 SDGs, ठीक है, तो प्लीज़ वो जाकर वीडियो ज़रूर देखें, आपको फॉर शॉर्ट ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा MP फाइनलाइजेज प्रिपरेशन फॉर सेकंड चीता हैबिटेट एंड गांधी सागर सेंचुरी। सो इस क्या न्यूज़ में क्या है, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीटेड प्रिपरेशन फॉर इट्स एम्बिशियस चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एट गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, MP में, मध्य प्रदेश में। दिस इज रिलेटेड टू बी द सेकंड होम फॉर चीताज इन इंडिया आफ्टर कूनो नेशनल पार्क। जैसे आपको पता ही होगा पहले हमारा कूनो नेशनल पार्क में हुआ था, ठीक है, इंट्रोडक्शन, देन इस बार होगा सेकंड टाइम, दैट इज़ गांधी सागर में, ठीक है। इसी के साथ हमारा चीता प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लेते हैं। फेज 1 में क्या होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट इन 2022 में हुआ था टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीताज विच वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द कंट्री इन 1952। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ द चीताज फ्रॉम द साउथ अफ्रीका एंड नाम्बिया टू कूनो नेशनल पार्क। इसमें क्या हुआ था, ट्रांसलोकेशन हुआ था चीताज का साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी अपने ध्यान रखना है। द प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय द NTC इन द कोलैबोरेशन विद द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द WIA, दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। NTC क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो इस बार अंडर फेज 2 में क्या है, ऑफ द प्रोजेक्ट इंडिया इज कंसीडरिंग सोर्सेज चीताज फ्रॉम द कीनिया ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट्स। चीताज विल बी ट्रांसलोकेटेड टू कूनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भी अपने ध्यान रखना है। कूनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये देखो, ये कूनो पालपुर सेंचुरी, ये है हमारा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। NH-82 नेक्स्ट है हमारा NH-82 यूज़ मियावाकी प्लांटेशन टू इंक्रीज ग्रीन कवर अलॉन्ग नेशनल हाईवेज। सो NH-82 यूज़ करेंगे मियावाकी प्लांटेशन को ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज। टू रियलाइज द विजन ऑफ सैचुरेटिंग नेशनल हाईवेज विद द ग्रीन कवर, NHA विल अंडरटेक अ यूनिक इनिशिएटिव टू प्लांट मियावाकी प्लांटेशन ऑन लैंड पार्सल अर्जेंट टू नेशनल हाईवेज एट वेरियस लोकेशन। बस इस न्यूज़ में आपने ये ध्यान रखना है कि दैट इज़ मियावाकी प्लांटेशन क्या होता है। मियावाकी प्लांटेशन ऑल्सो नोन एज मियावाकी मेथड इज अ यूनिक जापानीज अप्रोच टू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड इफोरेस्टेशन डेवलपमेंट। मियावाकी प्लांटेशन ऑल्सो नोन एज मियावाकी मेथड, ये एक यूनिक जापानीज अप्रोच होती है फॉर द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, इकोलॉजी को रिस्टोर करने के लिए या फिर एफोरेस्टेशन के डेवलपमेंट के लिए। दिस मेथड एम्स टू क्रिएट डेंस नेटिव एंड बायोडाइवर्स फॉरेस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बस आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मियावाकी वर्ड रिसेंटली इन न्यूज़, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है इस न्यूज़ में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मियावाकी क्या है, एक प्लांटेशन है, मेथड मियावाकी मेथड एक यूनिक जापानीज अप्रोच होती है
फॉर द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड एफोरेस्टेशन डेवलपमेंट, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। द यूनियन कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज सैंक्शनड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम टाइटल्ड नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम with a comprehensive financial allocation of 2254.43 crore spanning from the 2024-25 to 28-29। सो यूनियन कैबिनेट ने सैंक्शन किया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी अपने ध्यान रखना है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फुली फंडेड बाय मीन्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम मीन्स फुली फंडेड बाय द सेंटर with a comprehensive financial allocation of 2254.43 crore। So the cabinet has approved the following components under the National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme, that is establishing the campuses of the National Forensic Sciences University in India, establishing central forensic science laboratories in India, improving of the existing infrastructure of the Delhi campus of the National Forensic Science University। सो पहला कंपोनेंट क्या है, ये एस्टैब्लिश करेगा कैंपसेस ऑफ द नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी इन इंडिया में। देन एस्टैब्लिश करेगा सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इन इंडिया। देन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली कैंपसेस ऑफ द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को, उसको भी रेनोवेट या फिर इंप्रूव करेगा। जैसे आप सबको पता ही होगा, ऑलरेडी थोड़ा टाइम पहले हमारे न्यू 3 क्रिमिनल्स लॉ आए हैं, जो भी इफेक्ट में आएंगे फ्रॉम द जुलाई 1, ठीक है, जो रिप्लेस करेंगे आईपीसी को, सीआरपीसी को एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को, ठीक है। इन्होंने मैंडेट किया है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर द 7 years ऑफ मोर ऑफेंस, ठीक है, 7 years और उसके ज़्यादा के ऑफेंस में फोरेंसिक मैंडेटरी है। सो जिसकी वजह से फोरेंसिक का काम काफ़ी बढ़ने वाला है, इसीलिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम टाइटल नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। सो दैट्स द मेजर रीज़न। नेक्स्ट हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ द डे। Sudhakar Rao Papa appointed Director Enterprise and BSNL। Sudhakar Rao Papa has been appointed as a Director Enterprise of the Bharat Sanchar Nigam Limited, that is BSNL, following a rigorous selection process by the Public Enterprise Selection Board, that is PESC, ठीक है। सो सुधाकर राव पापा को अपॉइंटेड किया एज अ डायरेक्टर एंटरप्राइज एट BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड एब्रोटेड BSNL इज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सेंट्रल PSU है, ये अपने ध्यान रखना है, अंडर द ओनरशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, जो पार्ट है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली, इंडिया। नेक्स्ट टाइम ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया अपॉइंट्स न्यू चेयरमैन। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने अपना न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया है, दैट इज ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट मिस्टर गिरीश तांती, वाइस चेयरमैन ऑफ स्विट्जरलैंड ग्रुप, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। स्विट्जरलैंड ग्रुप के जो VC हैं, दैट इज वाइस चेयरमैन मिस्टर गिरीश तांती, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया। So that's it for this class. Thank you very much। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।